प्रसवादे सुवीरान्तान् जन्माप्तौ विष्णुचर्चितान् स्थापयामि विसेकाय वक्तापीठे महोत्सवम्। ओम ह्रीं धर्मतीर्थादिनाथे नाथ भगवन्ये पाण्डुशिलापीठे सिंहासने तिष्ठे तिष्ठे तिष्ठ। ओम ह्रीं धर्मतीर्थादिनाथे भगवन् पाण्डुशिलापीठे अत्र तिष्ठ तिष्ठ प्रतिमा यंत्र स्थापनं करोमि। श्रीतीर्थ कृतस्नपन वर्य विधौ सुरेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं अरहं बम मम हम सं सं तम तम पम पम बम बम हम सम सम तम तम पम पम छम छम छीं 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 द्राम द्राम धीम दावय दावय नमो भगवते श्रीमते पवित्र जिनाभिषेचयामीति स्वाहा। तम भवै नीरैः स्नाप्यामीति। ओम ऋषि विस्वादि वीरान्ताञ्जलिं 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 स्नाप्यामीति। ओम ऋषि विस्वादि वीरान्ताञ्जलिं। वहाँ सांचीनाथ कुंभनाथ अरिनाथ भगवान के ऊपर भी ओम ऋषि विस्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नाप्यामीति स्वाहा। ओम ऋषि विस्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नाप्यामीति। और ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम धाम धीम धीम द्रावधवनवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम कंड कंड जय जय धय धय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहन झम झीम सीम हम सम झम पम पम राह पाह हा हा शाम छीम छूम छै छै छौ छौ छम छहा श्रीं ह्रां ह्रीं रोम रे ह्रे ह्रो रोम रम रहा द्राम दीम द्रावधवनवरते भगवते श्रीमते ठाठा। अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्वेद संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री लग विवेकानंद सागर जी महाराज, आरिका अनुनयमती सत्यार्थमती स्वास्थ्य लाभार्थम। वारिका श्री अनुनयमती आरिका श्री सत्यार्थमती जी स्वास्थ्य लाभार्थम एवं समस्त उपस्थित भवजनानां शांतिधारा कर्ता श्रीमान श्रेष्ठी जय कुमार, विजय कुमार, राजेंद्र कुमार, सरस्वत बाले शिवपुरी, श्री मीना जैन, पप्पू जैन भैया, श्री नीरज जैन, संगीता जैन, अभिका जैन, आदित्य आरेरा कॉलोनी, डॉक्टर महेंद्र अनुपम, नीलेश आशीष सक्षम, गीतेश नंदिनी, जिताया अर्जिता अरोरा कॉलोनी एवं श्री स्वरूप चंद्र, आलोक कुमार, अतुल कुमार, आशीष जैन, ग्रीन पार्क भोपाल, डॉक्टर मनोज जैन, डॉक्टर अंजलि अनिमेश, ब्रह्मचारी सीमा दीदी, आशीष जैन एवं आर के जैन भोपाल BHL कोविड स्वास्थ्य लाभार्थम, श्री कैलाश जैन सिंघई आरोग्यार्थम, श्री गीतेश नंदिनी जिताया अर्जित अरेरा कॉलोनी, नूतन कुमार जैन जावर आरोग्यार्थम, समस्त उपस्थित भवजनानां समस्त सेवकानां समस्त दिगंबर जैन समाजस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तस्य सुपशिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणवस्तु स्वाहा। अस्माकं शांति विधान कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम कोरोना महामारी विनाशनार्थम श्रीमद्भारत सर्वज्ञ परिवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांतिधारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भवजना सकल दिगंबर जैन समाज से श्री शांति भट्टारक पाद प्रसाद सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य श्री बुद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य स्पर्श वर्गा प्रसीदंतुना। ओम ह्रीं श्री विश्ववादा श्री वर्धमान परिंत चतुर्विंशंतो अनितो भक्ता सर्वज्ञ प्रमंगल नाम दिया। अस्माकं समस्त शांति धारकर्ता समस्त विधानकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भजना ये मूत्रम च सिद्धम तन्वंत सद्धर्म कारमस्य मूत्रम च सिद्धम पृच्छन्तु न। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाश्रितंकर श्रीरत्नते रूपाते वितोनि मूर्ते प्रभामंडल मणिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्ट सहिता समसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोषरता सच्चित्वार संयुक्ताय प्रविष्टि पवित्राय सम्य ज्ञान स्वयं भवे सद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय
लोक महितानंद संसार चक्र परिवर्तनानंद ज्ञान दर्श वीर सुखास्पदाय लोक वसंग्रह सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशने घाति कर्म छिंकराज राय भाई अस्माकम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम मारिका अन्नमति सत्यार्थमति श्वास लाभार्थम समस्त मुनि श्री अजित सागर जी महाराज परम सिद्धि श्री विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी समस्त उपस्थित शांतिधारा कर्ता श्रेष्ठी श्रीमान मास्टर राजेंद्र कुमार जी सिरसौद वाले जय कुमार विजय कुमार सिरसौद वाले शिवपुरी सब परिवार से श्रीमान श्री डॉक्टर महेंद्र अनुपम नीलेश स्वरूप चंद्र आलोक कुमार जी अतुल कुमार जी डॉक्टर मनोज डॉक्टर अंजलि अनिवेश सीमा दीदी समस्त उपस्थित शांतिधारा कर्ता श्री मीना जैन पप्पू जैन भोपाल स्वर्गीय धर्मपत्नी श्री शेष जैन तनिया जैन नेहा जैन सचिन जैन भोपाल एवं नीरज जैन संगीता जैन अंबिका जैन आदित्य अरेला कॉलोनी एवं आर के जैन भोपाल BHE कोविड स्वास्थ्य लाभार्थम श्री कैलाश जैन सिंह आरोग्यार्थम श्री गीतेश नंदी जी अर्जित अरेरा कॉलोनी नूतन कुमार जी जावर आरोग्यार्थम एवं समस्त उपस्थित जनानां समस्त दिगंबर जैन समाजस्य व्याधिं दिनन्तो ओम अस्माकं समस्त सर्वसेवकानां सर्वसेवकं श्री जनाभिषेक पूजा प्रसादात अस्माकं सेवकानां श्री हारिका अन्नमति सत्यार्थमति स्वास्थ्यलाभं कैलाश संजय सिंह स्वास्थ्यलाभार्थं समस्त सर्व रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्व रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्व रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो ओम नमो रेते भक्ते प्रक्षिण से दोष कलम साय देवी तो जो मूर्ति नमा श्री शांतिनाथा शांतिकरा सर्व विघ्न अपनासा सब रोग अपने तुम नासा सर्व पर क्षुद्र विनाशा सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम दीम रो रघुरा सियावसाय नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टम पुष्टम च कुरु कुरु स्वाहा मम कामं गति कामं बलि कामं सर्व क्रोधम पापम भैरम चे अग्नि सर्वे अग्नि वायु वयम सर्व शत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्व विघ्नं सर्व राज वयम सर्व चोर दुष्ट वयम सर्व सर्प वृक्ष आदि वयम सर्व ग्रह वयम सर्वदोष व्याधिम डाम्बरम चे सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम चे सर्वशूल रोगम कुछ रोगम अक्षु रोगम सुरोगम जरो रोगम चे सर्वधर्मारिम सर्वगजत गोमसी अजमारिम सर्व सत्सधान वृक्षलता गुण पत्र पुष्प फलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वकुल वेताल साकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वपस्मारिम अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से श्वास लाभार्थम आरिका अनुनयमति सत्यार्थमति श्वास लाभार्थम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज एवं श्रद्धे इलक विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त शांति धारा करता सी मान मास्टर राजेंद्र कुमार जी जय कुमार विजय कुमार शिवपुरी सब परिवार श्री मीना जैन पप्पू भैया भोपाल सपरिवार एवं श्री नीरज जैन संगीता जैन अंबिका जैन आदित्य अरेरा कालोरी श्री डॉक्टर महेंद्र अनुपम नीलेश आशीष सक्षम सपरिवार एवं श्री स्वरूप चंद जी आलोक कुमार जी अतुल कुमार जी आशीष जैन गिनपाल भोपाल सपरिवार डॉक्टर मनोज कुमार डॉक्टर अंजलि अनिमेश ब्रह्मचारी सीमा दीदी आशीष सपरिवार आर के जैन भोपाल BHE कोविड स्वास्थ्य लाभार्थम श्री कैलाश जैन सिंह आरोग्यार्थम श्री गीतेश नंदिनी जिताया अर्जित आरोग्यार्थम नूतन कुमार जी जावर आरोग्यार्थम समस्त सेविका नाम समस्त उपजनानां समस्त दिगंबर जैन समाज से भोपाल अशुभ कर्मजनित दुःखानि दुष्टजनकतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्वदुष्ट देवदानर वीर नर नार से योग निकृत दोषान सर्व शुक्ल नाग जनित विषयानि सर्व स्थावर जंगम विश्व सर्पाधिक दोषान सर्व सिंहाष्टपदानि कृत दोषान पर शत्रुकृत मारण उच्चारण विश्वन मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीम अस्माभ्यम चक्रम विक्रम सत्यज बल शौर्य
शौर्य वीर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु जनानंदनम कुरु भव्यानंदनम कुरु गोकुलानंदनम चे कुरु सर्व राजानंदनम कुरु सर्व क्राम नवट खीर करवट मंडप दौड़वक संभायनंदनम कुरु संभायनंदनम कुरु यशुकम ते लोकेशु व्याधि व्यसन भरितम छे मार्ग ससुरस्ति विधीते श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयस्तो प्रीतम आरोग्यमस्तो अस्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विसंग से श्वास लाभार्थम आरिका अनुनमति सत्यार्थमति श्वास लाभार्थम मुनि श्री अजय सागर जी महाराज एवं श्रद्धे विवेकानंद सागर जी महाराज समस्त शांति धारा करता श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, जय कुमार जी, विजय कुमार जी से स्वच्छ पूरी परिवार से श्री मीनाजन पप्पूजन भोपाल परिवार से श्री डॉक्टर महेंद्र अनुपम नीलेश आशीष सक्षम भोपाल परिवार से श्री नीरजन संगीताजन अंकिताजन आदित्य अरेरा कॉलोनी सपरिवार से श्री स्वरूपचंद आलोक कुमार जी, अतुल कुमार जी, आशीष जैन ग्रीन पार्क भोपाल सपरिवार से डॉक्टर अंजलि अनिमेश ब्रह्मचारी सीमा दीदी आशीष सपरिवार से एवं आर के जैन भोपाल BHL कोविड स्वास्थ्य लाभार्थम श्री कैलाश सिंह आरोग्यार्थम श्री गीतेश नंदिनी जिताया अर्जित अरोरा विद्या एवं नूतन कुमार जी जावर आरोग्यार्थम समस्त उपस्थित भवजनानां समस्त सेवकानां समस्त दिगंबर जैन समाज तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो सद्बुद्धिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोत्रम दंडानम सदा संतो श्री सद्धर्मबल श्रीबल आयु आरोग्य से वृद्धिरस्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्यासनाद विद्यानुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्यासनाद विद्यानुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्यासनाद विद्यानुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्यासनाद विद्यानुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्यासनाद विद्यानुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्यासनाद विद्यानुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्यासनाद विद्यानुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्यासनाद विद्यानुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्यासनाद विद्यानुतरण ओम सर्वे शांतिं कुरु कुरु स्वाहा कायुवल्यं विलासं सकल सुखबलै दुर्वितं स्वल्पनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपम उपनयत चित्तकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समिद्धिं प्रतितरुणे स्फुरैदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधं वित्रजगताम् उत्तमां शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां तीन्द्र सामन्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। आइए त्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं ते गीते भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल प्रवृत्ति शोभम् प्रख्यापयति जगतः परमेश्वर। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि। कुन्दावदाच चले चामर चारु शोभम् विभ्राजते तव वपुः सर्वभौतिकान्तम् उदक्षे सांख्य शुचि निर्जरे वायुभार उच्चैस्तटं सुरगिरिर्विशालभौम्। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चाम्रद्वय स्थापयामि। अर्घ्य चढ़ाएंगे। पानीय चंदन सदक्षते पुष्पे पुण्ये नैवेद्य दीपकं नृपांति स्वाहा। पुष्प चिपण करना। ये तीर्थ पानी जय यशोदवेली
कृता सा सिद्धो सिद्धाश्च भवेदो के महागदानम् सद्भावहृद जनते पंकवन्दे कल्पा यूयं विनाशतते शान्तिकरावन्तु। इति शांति अर्थ पुष्पांजलि छिपेतो नत्वा भजे भजने आरती करिने सभी बोलो जय जयकार रे आज उतारे आरतिया ओ इंदी रानी नाचे भगवनी आज हो शांति प्रभु का करके न बनी बोलो जय जयकारी श्री जी की बोलो जय जयकार उठने भरे भजने आरती करने सभी बोलो जय जयकारी रे आज भूतारे आरतिया सस्तित क्रियासु परमर्षियोना आकोष्ठस्थिधानो अम्मेति बीजं संबिन्न संस्रोति पदानुसारी चतुर्वेदं बुद्धि बलं ददाना स्वस्तित क्रियासु परमर्षियोना संपर्षेणं श्रवणा चतुरा स्वाधीना घ्राणि विलोकिनानि दिव्यान्मति ज्ञाने बलदुहनिता स्वस्तित क्रियासु परमर्षियोना प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा संवृता प्रत्येकी भूता तस्सर्वि पूर्वै विवादे नोष्टांगे निमित्त बीजा सुनि बीजा पुरुषारिणा नमो गणेश्वर विहारिणेश स्वस्तित क्रियासु परमर्षियोना अणिमेनि दक्षा कृष्णामगीमिन् नगमेनि शाखा कृतनो करीमिन् अनोपि पूर्वागे वर्णिष नित्यं स्वस्तित क्रियासु परमर्षियोना वशित में शम रेखा में मंत्र दे माता पिमाता अथा प्रीति घाटे गुण प्रधाना स्वस्तित क्रियासु परमर्षियोना दीप्तं च तप्तं च तथा मोघोग्रं घोरं तपो घोर विधान परिपुष्पांजलि आए हैं दर पे अखियां तरसे आए हैं दर पे आ जाओ प्रभु मन मंदिर मेरे दर्शन को मचले जिया धड़के हरिहंत सिद्धाचार पटक साधु त्रिभुवनवंद धर्म गिना गौ जिनेश्वर मूर्ति जिनके बनते सब देव पिताए मान जग में हम सदा वर्चा करे आह्वान करता भैया मन में तुलसता धरे दर्शन को मछले मन मेरा तड़फे दर्शन को मछले मन मेरा तड़फे विद्यालय समूह आत्रय अवतर संभुषट आवाहनम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाय ठाय नव देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करे सब सिद्ध नव निज रीति मंगल पाशी कंदावरे ओम निम नवदेवेभ्यो नमः अक्षयपद प्राप्त थे अक्षतान निर्विपान्ति अखियां तरसे आए हैं दर पे अखियां तरसे आए हैं दर पे आ जाओ मन मंदिर में मेरे चंपा चमेली के गुण नाना सुगंधित ले लिए ओके विजेता आपको पूजन सुमन अर्पण की हम देवताओं की सदा फूल में के बागों में पंछी जगे गुलशन के फूल में के बागों में पंछी जगे चरणों रच लेकर आई सागर की लहरें में के श्रावक जन आज यहाँ झूमे गाए रे छम छमा छम छम वो मेरे गुरुवर गाए हैं कर्पूर ज्योति जगे मगे दीपक दिया निज हाथ में तंवार थी बाहु सुगान प्रकाश में हम देवताओं की सदा जो भक्ति देवेभ्यो नमः मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्विपाय ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो नमः मोक्ष प्राप्ताय फलम निर्विपान्ति जलगंति यक्षकांतावरे ओम
ओम नमः देवाय नमः अनर्घ प्राप्ते अर्घम निर्वपान्ति आचार्य देव गुण छति सिधारी रहे गए भिक्षा दे असंख्य भाव धारी रहे गए ते बंटी उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी सन मार्ग की उपदेश की वर्षा करे गनी हमारे संसार विषम सिंध से हमको भी उबारे दिन घर में चक्र सर्वज चलता ही रहेगा जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा जिनकी ध्वनि विरोध का जो पान करेंगे कबीरों के दौर करने मुक्ति कांति बनेंगे जिन चैत की जो मन में रात्रि काले करेंगे लाभ करे को जो भजे बेकर्म शत्रु जीत सेवा में देवसे नव देवताओं की जो निताराधना करे वह मृत्यु राज की भी तो विराधना करे बेकर्म शत्रु जीत ने हम क्या करें नजीरों में कोई बसता नहीं हम क्या करें गुरु शिरोमणि 108 आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की हम क्या करें पीने पर कहीं लगता नहीं हम क्या अपनी भक्ति भावना और जीनी वाणी ध्याना सभी बड़े भाव से अरे बड़े चाव से जीनी वाणी ध्याना सभी बड़े चाव से बड़े भाव से और ध्याना मनी से न भुलाना विनय आदि रखना कहीं भूल न जाना जीने वाली जाना दे बड़े चाव से एक हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित कर रहे हैं और इसी मंगल भाव सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम साध सिंधु मैं बार बार तव पाद पयोज बंधु स्वार्थ का संसार सब स्वार्थ का परिवार इस असार संसार में जिन पूजा ही सार बोलिए देवाय देव श्री शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ भगवान की
वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी भगवान आचार्य विद्यासागर भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, 3 करोड़ करोड़ महर्षि राजाओं की जय। बोलो मुनि संघ की जय। शांति। अपन शांतिनाथ महामंडल विधान के बारे में, जो वास्तव में इस दुखी संसार में सबको शांति प्रदान करने वाला है, ऐसा यह शांति विधान कई वह कवियों ने और ज्ञान सागर महाराज ने भी इस शांति विधान की रचना की है। ज्ञान सागर महाराज ने भी एक शांति विधान लिखा है, और यह शांति विधान वास्तव में वह जो कि अपन पढ़ते हैं मथुरा नगरी में, वह जो उपसर्ग आया था, उस उपसर्ग को देवों के द्वारा या जो वहाँ के अधिष्ठित देव थे उनके माध्यम से उपसर्ग हुआ था, उस उपसर्ग को दूर किया, और उस उपसर्ग को दूर करके वहाँ जिन धर्म के माध्यम से, शांति विधान के माध्यम से जो 2 ऋषि राजों ने, जो 4 रिद्धि मुनि राजों ने बताया था कि शांति विधान का वह आयोजन रखो, शांति विधान करो, तो ये सारी की सारी महामारी दूर हो जाएगी। मथुरा नगर पुनः जो उजड़ हो गया था, पुनः वह धन धान्य से सहित होकर के, और यहाँ पर अच्छी भक्ति पूजा के साथ में। तो ये तो हुई बात उस समय की, लेकिन आज वर्तमान में भी महामारी फैली हुई है। वर्तमान में भी कोविड-19 जो सबके लिए, विश्व के लिए वह परेशान कर रखा है, तो ऐसी वह देवी शक्ति नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, और यह दूर हो जाए इसमें कोई भी वह किसी प्रकार से संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम भक्ति के साथ में भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, तो ऐसे ये शांतिनाथ भगवान हैं जो 24 तीर्थंकरों में वह 3 पद के धारी थे, और जिन्होंने वह उन तीनों पदों को छोड़ करके, तो अविच्छिन्न धारा जो चल रही थी आदिनाथ से लेकर के सुविधिनाथ भगवान तो 9वें तीर्थंकर भगवान तक, 9वें तीर्थंकर तक वह जैन धर्म की, जिन धर्म की अविच्छिन्न धारा चल रही थी, किसी प्रकार से उसमें व्याधान नहीं आया। लेकिन जब सुविधिनाथ के बाद में वह धर्मनाथ भगवान तक, ऐसे 15वें तीर्थंकर, वह ये धारा अखंडित हो गई, धारा वह विच्छिन्न हो गई। और उसके बाद में जैसे ही शांतिनाथ भगवान का तीर्थकाल आया, शांतिनाथ भगवान के तीर्थकाल में वह विच्छिन्न अविच्छिन्न धारा पुनः प्रारंभ हुई। आज तक वह, अभी तक महावीर भगवान के शासन में ऐसा कोई काल नहीं आया कि ये जिन धर्म को मानने वाले और जिन धर्म के आराधक और साधक न रहे हों, ऐसी यह अविच्छिन्न धारा सुविधिनाथ से लेकर धर्मनाथ तक। इसलिए विशेष रूप से जब अशांति होती है तो शांतिनाथ भगवान याद आते हैं। क्या होता है, जब विशेष रूप से वह देश में, जगत में वह अशांति होती है, तो ये शांतिनाथ भगवान के माध्यम से, तो ऐसे ये शांतिनाथ भगवान है, और जिसमें विशेष रूप से समस्त गण के शांतिनाथ भगवान खड़े खड़े उपदेश दे रहे हैं हमें कि ऐसी शांति यहाँ पर उनके पास में आने से वह सारा का सारा स्वार्थ दूर हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है, मान कसाई दूर हो जाती है, और वह हमें अपने आप के स्वरूप क्या है विशेष रूप से ज्ञान हो जाता है। ऐसे इस असार संसार में ऐसे भगवान की भक्ति करके, और इस संसार से हम वह जैसे भगवान वह सुखो शांति समृद्धि से सहित होकर के परमात्मा पद को प्राप्त कर लिए, तो ऐसे शांति भगवान की भक्ति ही वास्तव में एक जीवन का आधार है। और इनके चरणों में आकर के तो ऐसे बहुत सारे हैं लोग, भोपाल के लोग होंगे जिन्होंने अभी तक शांतिनाथ भगवान के दर्शन नहीं किए होंगे। इस 16 दिवसीय वह महामंडल विधान में सब लोग आकर के, और वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था, उस लॉकडाउन में लोग बाग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब शांतिनाथ भगवान की भक्ति करके, दर्शन करके, और वह उनके महामस्तकाभिषेक जो 1 तारीख को दिगंबर है, वह दिगंबर के साथ साथ में रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं। ऐसे फिर बाद में वह उसका भाव के माध्यम से ही वह मालूम है। इसलिए कभी भी इसको हल्के में ना लेकर के
वह ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, शांतिनाथ महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य गुरुवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। गुरुवर श्रावक के प्रथम मूल 3 कर्तव्य कहे गए हैं, या ये कहो ये कुलाचार की परंपराओं में जैन के लिए 3 बातें करने सर्वप्रथम करने योग्य हैं। यहाँ कौन बैठा है? ये आवाज किसकी आ रही? सबसे पहला काम है देव दर्शन करना, दूसरा पानी छान करके पीना, तीसरा रात्रि में भोजन नहीं करना। ये जैन कुलाचार के प्रथम कर्तव्य है। जैन श्रावक के प्रथम आवश्यक, यानी कहना चाहिए कि जिसको बताने की जरूरत नहीं है, पहले करने योग्य है। सबसे पहला काम बताया, दिन की शुरुआत किससे करें? मंगलमय शुभ कार्य से करें। वो शुभ कार्य क्या है? किसको कहते हैं? ऐसा मंगलमय कार्य कौन सा है? तो वो मंगलमय कार्य वही है जिन्होंने अपने जीवन को मंगलमय बना लिया, जिन्होंने अपने अंदर के कर्म मलों को दूर कर दिया। ऐसे उन परमात्माओं को अपने मानस पटल का विषय बनाना, अपने मानस पर उनका चिंतन का विषय बनाना, यही सबसे बड़ा मंगलमय कार्य माना जाता है। जैसे ही वह श्रावक अपने जीवन की शुरुआत मंगलमय कार्य से करता है, तो वो मंगलमय कार्य है देव दर्शन। जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक। जैसे ही वो उठता है, विचार मन में लाता है कि मुझे तो सबसे पहले कहाँ जाना है? मंदिर जाना है। उसके बाद दूसरा काम करना है। आंख खुलती है, मन में विचार करते जल्दी उठो, स्नान करो, मंदिर चलना है। ऐसे भाव जिस समय तुम्हारे मन में आते हैं, मंगलमय कार्य करने के, उत्तम कार्य करने के, देव दर्शन पूजन आदि करने के भाव,
मन में जैसे ही आते हैं उसी समय से आपकी कर्म निर्जरा चालू हो जाती है। लिखा है अपने यहां, जब चिंते तब सहस्र फल, लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दर से। ये बहुत महत्व की बात। जिस समय आप भगवान के दर्शन करने के भाव, उनके गुणों का चिंतन चालू करते हो कि मुझे मंदिर जाना है, आप अभी घर में हो, वो घर में होकर के मन में विचार आता है कि मुझे मंदिर जाना है, उसी समय से आपकी 1000 गुनी कर्म, अशुभ कर्म की निर्जरा चालू हो जाती है। सोचो, सिर्फ मंदिर जाने के भाव करते ही 1000 गुनी कर्म की, आपके अशुभ कर्मों की निर्जरा आपकी चालू हो जाती है। और जैसे ही आप स्नान आदि ध्यान आदि करके मंदिर जाना है तो अपने आप को पवित्र बनाना जरूरी है। पवित्र बना करके आप अपने आप को शुद्ध बनाते हो, और शुद्ध बनाते हैं तो अपने यहाँ श्रावकों के लिए कहा, साधुओं के लिए नहीं कहा कि भगवान के घर पर जाना है तो अपने आप को अच्छे भावों से भर करके जाओ। कैसे भाव भरे, कुछ पंक्तियां लिखी थी। श्रद्धा से मन भर के मानो, भगवान के गुण गाले रे, बढ़ते चलो श्री जिन शरणा, भक्ति मन से कर ले रे। और आगे भाव बढ़ाते चला जाएगा धीरे धीरे। क्यों जाना है भगवान के पास, क्यों जाना है? इसलिए जाना है, कितने भाव से भटक रहे हैं। क्यों जाते अपन भगवान के पास? इसलिए कि हम उनको देखने हम जैन हैं इसलिए नहीं। भगवान आपने भवों का नाश किया है, आपने इस भव का अंत किया है, तो उस भाव को लेकर के हैं, कितने भाव से भटक रहे हैं, अब तो भाग जगा ले रे, बढ़ते चलो श्री जिन शरणा, भक्ति मन में जगा ले रे। ऐसे भावों को लेकर के चलता जाता है, अपने आप के मन में और निर्मलता के भाव लाता चला जाता है। और कैसे? क्योंकि जब भगवान के पास पहुंचता है और पहुंच करके कहता है, भगवान मैं बहुत संसार में दुखी हूं, इस संसार के दुखों का अंत कब से है, कब से भटक रहा हूं, कब से ऐसे दुखों का अंत करना चाहता हूं। तो कहता है, चौगत के दुख दूर करन को, चौगत के दुख दूर करन को, प्रभुवर की शरणा पाना, उनके चरण में आकर भक्तो भव भव के दुख को नसना। ऐसे अंदर के भाव वह मन में लगाता है, लाता है, और धीरे 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 अंदर से अपने अंदर के भावों को बढ़ाता चला जाता है। आज अपने अंदर के भाव यहीं से चालू करना, मन में से विचार करना, और वो विचार आपके दुख के नाशन के कारण हो सकते हैं। इन हाथों को धन्य बनाओ, इस माथे को धन्य बनाओ। कहा गया ये हाथ, ये माथा,
बहुमूल्य कब होता है? जब इन हाथों से भगवान की क्या करो? अभिषेक करो। ये माथा धन्य होता है कि जब उन परमात्मा के चरणों में यह माथा झुकता है, उन चरणों में जाकर के रखता है और रख करके अपने माथे को सौभाग्य उनके चरणोदक को अपने माथे पर लगाता है। देखो, एक जल को तुम बाल्टियों से ढोल लेना पर उसने पवित्रता नहीं आएगी, लेकिन एक चरणोदक भगवान के चरणों का वह जल आपके माथे पर लगता है तो आपका सौभाग्य जागता है। पानी में आप डूबते रहना फिर भी आप पवित्र नहीं हो पाओगे, लेकिन भगवान के चरणों के उस चरणोदक को लगाओगे तो वो चरणोदक आपके मन को भी पवित्र करता है, तन को भी पवित्र करता है और सारे जीवन को पवित्र कर देता है, पूरा जीवन सुधार देता है। क्यों? क्योंकि ये वो पावन चरण हैं जिन्होंने अपने जीवन को पावन कर लिया, जिन्होंने अपने जीवन को धन्य कर लिया है। इसलिए बहुत सौभाग्यशाली वे श्रावक होते हैं, बहुत पुण्यशाली जीव वे होते हैं जो सुबह उठ करके सबसे पहले क्या काम करते हैं? भगवान की पूजन दर्शन के काम करते हैं। और वे कैसे होते महाराज? जो हो करके भी नहीं कर पाते, पात्र होने के बाद भी नहीं कर पाते। एक बार एक जगह की बात है, बिल्कुल मंदिर में बाजू में उसका घर है। यहां तक कि भगवान की यहां अगर घंटी बजती है तो उसके घर पर पूरी घंटी सुनाई देती है, लेकिन उसकी घंटी नहीं बजती। पूरा का जो भी काम होता है, अभिषेक शांति धारा सारे उसके घर पे सुनाई देता है, लेकिन वो भी पट्टा ऐसा है कि आंख में इतनी गहरी नींद में सोया होता है कि भगवान की घंटी बजे चाहे घंटा बजे पर उसकी नींद नहीं खुलती। इसलिए बहुत पुण्य कर्म का उदय चाहिए, यानी आपको पूजन के भाव हो गए, इतने समीप होकर के, इतने समीप पास में होकर के भी अगर भगवान की पूजन नहीं करता तो मैं तो ये कहूंगा कि भगवान तो पास है पर उसका भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित है कि जो अपने सौभाग्य को नहीं जगा पाते। अपने सौभाग्य को जगाने का सबसे उत्तम कार्य अगर होता है तो भगवान की पूजन दर्शन करने का पहला कार्य होना चाहिए। सारे काम छोड़ दो लेकिन भगवान की पूजन दर्शन पहले करो। ये बहुत श्रावकों के लिए पहले आवश्यकों में परम आवश्यक है। अच्छे से जाकर के वह अपने आप को स्नान आदि से पवित्र करता है, वस्त्र आदि धारण करता है। देखो भगवान के पास जाते, कल विषय हमने ये कौन लोगों को श्रावकों को बताया था, कभी भी गंदे वस्त्र और अशुद्ध वस्त्रों को धारण करके भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। देव, शास्त्र और गुरु ये तीनों हमारे परम आराध्य हैं। अरे अपने यहाँ लिखा है भक्ति करते समय क्यों अच्छे वस्त्र होना चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, अच्छे कौन से रंग के होना चाहिए, तो अपने यहाँ देवों के लिए कहा दिव्येण वासेन, अच्छे दिव्य वस्त्र होना चाहिए। यानी फटे पुराने गंदे मंदे से पुराने, अब कई भगवान की कई लोग आदमी ऐसे कंजूस होते हैं, अरे पूजा ही तो करने का करना है, वस्त्रों को देखने का पूजा करना है, तो भगवान को देखने के वस्त्रों को देखना है। ये ध्यान रखना, जैसे पहनोगे वैसे ही परिणाम होते हैं। एक जगह तो हमने देखा मंदिर में ऐसे काले काले से कपड़े वो जो पहन करके आ जाए तो भले ही उसने अच्छे से नहाया हो, कपड़े पहने, उनको कपड़े पहनते देखते ही साथ उसमें बदबू आ रही थी। कभी मैले कुछ लोग पहन करके भगवान की पूजन अभिषेक नहीं करना चाहिए।
फटा हुआ है तो भी नहीं करना चाहिए। उस पर लिखा है फटे हुए वस्त्र से दान पूजा करना दरिद्रता का आमंत्रण है। किसका आमंत्रण है? अरे महाराज भगवान की पूजा करने से तो दरिद्रता दूर होती है। आप कह रहे हो ऐसा? हाँ, दूर तो होती है, लेकिन अगर आपकी ड्रेस गड़बड़ है तो वो आपको उस फल को क्या, किसका कारण? पूजन के फल तो मिलेगा, लेकिन कभी कभार ड्रेस के कारण से तो महाराज ये तो जड़ बुद्धि हो गई। नहीं, जड़ बुद्धि नहीं। अपने यहाँ आप लोग पढ़ते हो द्रव्यस्य शुद्धम अभिगंध यथान रूपम। आप पढ़ते हो कि नहीं? अभी पढ़ा है अपने पूजन में। जैसी द्रव्य की शुद्धि होती है वैसे ही हमारे भावों की क्या देखी जाती है? निर्मलता देखी जाती है। भावों की शुद्धि के ऊपर द्रव्य की निर्मलता आधारित होती है। इसलिए अपने अंदर की भावों की शुद्धि भी वैसी बनाए रखना, भावों की निर्मलता वैसी बनाए रखना, ये परम आवश्यक होता है। हमें उस आवश्यक को समझने की जरूरत है। आज ये विषय इसलिए हमें आप लोगों को लिया है कि हम पूजन पाठ करने के भाव तो करते हैं, पर अपने अंदर के भाव और भावनाएं कैसी होना चाहिए उसको बनाता है। इसलिए अपनी ड्रेस आदि भी वैसी होना चाहिए। देखो, भगवान की पूजन के लिए किसी भी शास्त्र, किसी भी धर्म के पास जाना, सबसे पहले उत्तम वस्त्र कहे सफेद वस्त्र श्रावकों के लिए। आदमी कपट स्वभाव वाले होते हैं, बाहर कुछ और भीतर कुछ, तो ऐसा वो रंग भी उचित नहीं है। तो सबसे अच्छे पूजन के वस्त्र कौन से हो? सबसे पहला उत्तम सफेद, दूसरा नंबर पीला, तीसरे नंबर पे अगर कुछ हुआ तो गुलाबी। यही कलर अपने पूजन पाठ के होने चाहिए। काला, नीला और अति चटकीले लाल, क्रोध, ये कलर हमारे वस्त्र नहीं होना चाहिए। इसलिए आज आप लोगों को इसलिए द्रव्य शुद्ध, हमारा जैसा द्रव्य होता है वैसे परिणामों में निर्मलता देखने को आती। तो आज अपन को, आज आप लोगों को इसलिए बताया गया कि हम आराधना के इस कार्य को करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। भगवान की भक्ति आराधना करते हैं तो हमारे मूलभूत परिणाम कैसे होना चाहिए? तो हमारे अच्छे भक्ति भाव के साथ होना चाहिए, नए नए परिणाम होना चाहिए। हम तो लोगों से कहते हैं हर साल सुबह से उठते ही साथ ऐसा सोचें कि आज मेरा नया वर्ष है, नया वर्ष आने वाला है। लोगों को 1 जनवरी आने वाली है। वैसे तो अपनी 1 जनवरी सब अगर देखा जाए, प्रतिदिन वही जो 1 जनवरी को सूर्योदय होता है वही प्रतिदिन वही होता है। हम जागने की जरूरत है, जैसे जाग जाए, मन जैसा हमारा हो जाए, वैसे ही हमारे अंदर के भावों की परिणति हो सकता है। फिर भी अब लोक व्यवहार में एक कहावत है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लोक मूर्खता में प्रचलन में होती, तो उनको भी कहते भैया ठीक है, मान रहा है तो कर लो, क्योंकि सभी लोग उसके अनुसार चल रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि भाई 2021 आ रहा है, उसका पहला दिन आपके बीच में आए तो पहले दिन जैसे उठ करके आज शुरुआत दे तो कैसा कार्य होना चाहिए? मंगलमय कार्य होना चाहिए, उत्तम कार्य होना चाहिए। उत्तम कार्य कौन सा है? तो आज हमने बताया, ऐसे महापुरुषों के परमात्मा के चरणों में पहुंच करके भक्ति आराधना पूजन आदि करना, इससे बड़ा दुनिया का और उत्तम कार्य दूसरा कुछ नहीं है। होटल में जाकर पार्टी मनाना उत्तम कार्य नहीं है। रातों रात जाग करके नाचना गाना उत्तम कार्य नहीं है। देखो
एक व्यक्ति वो होता है तन्मय होकर के भगवान के चरणों में अगर नाचता है तो कर्म में पुण्यबंध का कारण हो जाता है, और रोड पे नाचता है, पब में नाचता है, डांस बार में नाचता है, तो किसका क्या होता है? डबल हानि, धन की हानि, पाप की वृद्धि। तो हमें पाप की वृद्धि और धन की हानि नहीं करना, पुण्य की वृद्धि करना है और अपने परिणामों में निर्मलता लाना है। इसी भाव को लेकर के आप लोगों को जो इस क्षेत्र पर 16 दिवसीय विधान का ये आज 15वां दिन है, कल 16वां अंतिम दिन है विधान का, फिर 31 तारीख को विधान का समापन का दिन है और 1 जनवरी को महामस्तकाभिषेक और शांतिनाथ भगवान की महा आराधना का अवसर है। इसलिए उस दिन की भक्ति आप लोगों को अद्भुत होगी, अलग होगी। आप सब लोग उसको अच्छे तन्मय होकर के उस समय की सीमा उस दिन की आपकी क्या होगी, किस प्रकार की होगी, आप लोग देखना। इसलिए लोग इंतजार मत करना कि उसी दिन, नहीं तो फिर के कहावत है पहले आओ पहले पाओ। बिल्कुल जैसे जैसे लिस्ट में नाम आए वैसे वैसे उनको आगे बैठाते जाएं, जैसे नाम। इसलिए अभी से बुकिंग करा लेना। शांतिनाथ भगवान का अभिषेक के साथ साथ यहाँ शांतिनाथ भगवान की आराधना भी होना है। उस आराधना का हम कार्य यहाँ 1 जनवरी को करेंगे। साथ में नवीन मंदिर के मंडप का शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे। आज 1-2 दिन में विनय भैया जी आप लोगों के बीच में आ जाएंगे उस दिन के कार्यक्रम कराने के लिए, है ना। और गुरु जी का आशीर्वाद तो भरपूर मिल ही गया है। इधर शांतिनाथ, उधर गुरु जी का पावन आशीर्वाद। अब गुरु जी के आशीर्वाद है तो अब तो समस्त गण में शांतिनाथ भगवान का चमत्कार बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला नहीं है। ऐसे क्षेत्र की इस महिमा को हम लोग बरकरार रखते हुए भक्ति के इस कार्य को अच्छे से सानंद संपन्न करेंगे। आने वाला ये विधान का ये आयोजन धीरे धीरे करते करते और बहुत अच्छे से, जैसा सोचा था, पहले सोच रहे थे कि क्या होगा, कौन आएगा, इतनी ठंडी लग रही है, इतनी शीत लहर हो रही है, तो हमने क्या कहा, मन में अगर भक्ति हो तो आदमी को शीत किसी प्रकार की कोई बाधाएं दिखाई नहीं देती। क्या करते, अगर मान लो आज आप यहाँ नहीं तो घर पे बैठे रहते, तो घर पे बैठे रहते तो क्या करते, वहां पर भी बैठते, अरे बहुत ठंडी है, हाथ मलते रहते, आग तापते रहते, और इधर उधर क्या होता, फिर भी करने के बाद भी अरे बहुत ठंडी है, ऐसे कहते ही साथ कर्म और बंद करते रहते। यहाँ ठंडी भी लग रही है पर यहाँ शांतिनाथ भगवान की भक्ति में मन तन्मय है, ठंडी भी सहन करते हुए भी कर्म की निर्जरा कर रहा है। इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगाने का परम कार्य हम सब लोगों को करना है। ऐसे कार्य को करते हुए अपने अंदर के भक्ति से भर कर के, श्रद्धा से मन भर के मानो भगवान के गुण गाले रे, और बढ़ते चलो श्री जन चरना, भक्ति से मन को जगा ले रे। ऐसे ही अपने अंदर की भक्ति भाव को जगाते हुए अपने आप के अंदर के परिणामों को बनाते हुए इस कार्य को हम लोग संपन्न करेंगे। शीत लहर अपनी जगह काम करेगी पर श्रद्धा लहर उठना चाहिए। शीत लहर के साथ साथ कौन सी लहर उठना चाहिए? श्रद्धा की लहर जब उठती है तो शीत लहर अपने आप कम हो जाती है। बस अपने अंदर की उस श्रद्धा की लहर को जगा करके हम शीत की इस बाधाओं को ना देखते हुए मन की अपनी गर्मी को जगाओ। भक्ति की गर्मी जगाएंगे तो बाहर की ठंडी अपने आप दूर हो जाएगी। उसको करते हुए हम इतना ही विराम लेते हैं कि हम सब ऐसे भक्ति भाव के साथ आचार्य भगवान की आराधना के इस महोत्सव को करें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
शिक्षा से मरणांत काल तक अधिक अधिक तप बढ़ता, उग्र तपोवृत्ति को नमने कर भार के घटता, शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्श आपका पाया, कर्मोदों में समता पाने चरण शरण में आया। वचनाधिकृत पीड़ा विनाशन समर्थ कुल सप्रीति श्री शांतिनाथ मार्गम निर्वामिते। भोजन बिंतल दीप्ति न बढ़ती फैलाते ना करते, देव सास की सुरभि बढ़ती दीप्ति रीति को नमते, शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्श आपका पाया, निराहार स्वरूप कृपाने चरण शरण में आया। ओम ह्रीं सेनाधिकृत भय विनाशन समर्थ दीप्त तपृथ्वी श्री शांतिनाथ मार्गम निर्वामिते। सप्तलोक पे जल मिट जाता तो आहार करेंगे, तपल से मन भूत न होता आत्म शक्ति बढ़ेगी, शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्श आपका पाया, भव भव का संताप मिटाने चरण शरण में आया। भय विनाशन समर्थ तप तपृथ्वी श्री शांतिनाथ मार्गम निर्वामिते। चार जान बहुरीति दर्गी वाहन तप के धारी, मास मास उपवास करेंगे होते शिव गदकारी, शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्श आपका पाया, मेरे पाप विमान नाशने चरण शरण में आया। नदी सरोवर कुपादि विनाशन समर्थ महत पृथ्वी श्री शांतिनाथ मार्गम निर्वामिते। योगी तन होकर भी वन में घोर तपस्या करते, गुरु भयंकर चित्कारों को सुनकर ना घबराते, शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्श आपका पाया, इच्छाओं पे जे पाने प्रभु चरण शरण में आया। ओम ह्रीं विश्रोगादि विनाशन समर्थ घोर पराक्रम तपृथ्वी श्री शांतिनाथ नमः अर्घ्यम निर्वामिते। लोक पलटते सिंह सुखाते घोर पराक्रमधारी, सामर्थ होकर भी नहीं करते करुणा कर गुप्तकारी, शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्श आपका पाया, धर्मोदय कर जय पाने प्रभु चरण शरण में आया। ओम ह्रीं दुष्ट सर्पादि सिंह संग्रामादि विनाशन समर्थ घोर पराक्रम तपृथ्वी श्री शांतिनाथ मार्गम निर्वामिते। मूर्ति निर्दोष मेर सम ब्रह्मचर्य व्रतधारी, अघोर ब्रह्मचारी रिद्धि के दर्शन गत से कारी, शांतिनाथ वांछित फलदाता दर्श आपका पाया, परम ब्रह्म पद पाने को प्रभु चरण शरण में आया। ओम ह्रीं भूत प्रेतादि भय विनाशन समर्थ अघोर ब्रह्मचारी तपृथ्वी श्री शांतिनाथ मार्गम निर्वामिते। अंतिम मुहूर्त में संसद का चिंतन करना थकते, मनवर्धन कृत्य के प्रभाव के मेहमान न कह सकते, अनुभवात्म सिद्धि को पाने शांति प्रभु को ध्याऊं, चंचल मन स्थिरता पाने चरणन से झुकाऊं। ओम ह्रीं अपस रोगादि विनाशन समर्थ मनोबल ऋत्ति श्री शांतिनाथ मार्गम निर्वामिते। अंतिम मुहूर्त में सब सुत को पढ़े कंठ ना थकता, वचन बलि को बस सिद्धि हो जेना गम ये कहता, अनुपमात्म सिद्धि को पाने शांति प्रभु को ध्याऊं, वचन विकार मिटाने भगवान चरणन से झुकाऊं। ओम ह्रीं गोजमानी विनाशन समर्थ वचन बल ऋत्ति श्री शांतिनाथ मार्गम निर्वामिते। ध्यान लगाते बहुत काल तक नहीं काय बल घटता, लोक कनिष्ठा पर रख सकते काय बलि को नमता, अनुपमात्म सिद्धि को पाने शांति प्रभु को ध्याऊं, उत्तम सैनन पाने भगवान चरणन से झुकाऊं। ओम ह्रीं महेशमारी विनाशन समर्थ काय बल ऋत्ति श्री शांतिनाथ मार्गम निर्वामिते। व्याधि भयंकर जिनके तन को छूने से न जाती, शोभा वर्षियों सिद्धि रीति हितकारी कहलाती, ऐसी पूरी रीति के दाता शांतिनाथ सुख धामे, दुख शोक से दूर रहे सब यही भावना स्वामी। ओम ह्रीं प्रलापन चिंता विनाशन समर्थ मरो सिद्धि ऋत्ति श्री शांति